राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो लीला मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये अरब देश के खस प्रांत की सत्य घटना है, जहाँ दो मुस्लिम बहनें रहती थी। तो अरब देश में यहाँ भारत से एक गुरु पहुँचे। वहाँ जाकर वहाँ के राजा ने, उनके पिता ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा कि गुरुदेव आप कैसे आए। तो गुरुदेव ने वहाँ जाकर कृष्ण जी की बहुत सी कथाएं सुनाई। कृष्ण जी के रूप का इतना सुंदर वर्णन किया, उनके बारे में इतना बताया कि उनके होठ एकदम गुलाबी हैं और उनके नैन एकदम, जो आंखें हैं उनकी मोटी मोटी हैं, काली काली हैं, और उनके हाथ में मुरली रहती है, घुंघराले बाल हैं और सांवला रंग है उनका। तो उनके बारे में इतना सुंदर वर्णन किया कि मोर पंख सिर पे लगाते हैं, पीताम्बर डालते हैं और इतनी सुंदर मुरली की धुन बजाते हैं कि देवता भी उनको देखकर उनके रूप के सामने अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और बेसुध हो जाते हैं। कान्हा जी का उन्होंने इतना सुंदर रूप का वर्णन किया, इतना प्यारा वर्णन किया कि दोनों बहनें कान्हा जी से मिलने के लिए, हमारे ठाकुर जी से मिलने के लिए बहुत ही अ, उत्सुक हो गई। बहुत ही उनके मन में तेज इच्छा जागी हमारे ठाकुर जी से मिलने के लिए। तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, जो श्री बांके बिहारी जी हैं, श्री श्री कृष्ण जी हैं, जो इतने सुंदर हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने उन्हें बता दिया और चल पड़े। दोनों बहनों ने अपने पिता से आज्ञा मांगी। तो उनके पिता ने कहा, बेटा भारत बहुत दूर है और तुम वहाँ जाओगी, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम मुसीबतें आएंगी रास्ते में, तो तुम कैसे जा पाओगी इतनी दूर। तो दोनों बेटियों ने कहा, नहीं, हमें तो ठाकुर जी से मिलना ही है, कैसे भी, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए। तो उनके पिता ने उनके साथ उनके भाई को और दो सैनिकों को भेज दिया। और वो ऐसा विचार ही कर रहे थे कि मैं किन के साथ इन्हें भेजूं इतनी दूर, वो बहुत परेशान थे। तो तभी एक जो समुदाय था, ग्रुप था, वो बगदाद से रवाना होकर अरब से होते हुए भारत की तरफ जा रहा था। तो जो उनके पिता थे, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को, जिनका नाम हमीदा और हसीना था, उनके भाई और दो सैनिकों के साथ, उस ग्रुप के साथ, उस समुदाय के साथ कर दिया कि जल्दी ही तुम श्री कृष्ण जी के दर्शन करके लौट आना। दोनों बेटियों ने कहा ठीक है, और वो चल पड़े। रास्ते में दोस्तों जंगल पड़ा। तो दोनों बहनें कृष्ण जी के, जो भी उन्होंने बखान किया था गुरु जी ने कृष्ण जी के रूप का, वो उसी में खोई हुई थी। और उन्हें पता भी नहीं लगा कि डाकुओं ने हमला कर दिया। और उनके साथ जो भी थे जाने वाले जो ग्रुप था, वहाँ उनके सब लोगों का उन्होंने अ, उनकी मतलब मृत्यु कर दी, उन्हें मार दिया। तो जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि सिर्फ हम ही बचे हैं। तो उनके भाई को भी उन्होंने मार दिया था। दोनों बहनें ही बची थी, उन्हें उठाकर वो ले गए और उन्हें वो बेचना चाहते थे। तो दोनों बहनों ने किसी तरह एक पत्र वहाँ के राजा को लिखा और मदद के लिए बोला। तो वहाँ के राजा ने उन्हें बचाया और अपने महल में लेकर आए और उन्हें मना किया कि तुम इतनी दूर मत जाओ, वरना और भी मुसीबतें आ सकती। पर दोनों बहनें नहीं मानी। तो वहाँ के राजा ने सुरक्षा के साथ उन्हें अ, जैसे तैसे वृंदावन धाम पहुँचाया। वृंदावन तक दोनों बहनें पहुँची। तो जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करने अंदर गई, जी भर के दर्शन किया भी नहीं था। 2 पल के लिए जैसे ही बाके बिहारी जी की प्रतिमा को देखा, श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को देखा, तो वहाँ एक पुजारी जी आ गए चिल्लाते हुए और उन्होंने कहा, निकलो मंदिर से बाहर, सारे मंदिर को अपवित्र कर दिया है, निकलो यहाँ से बाहर। और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो दोस्तों, दोनों बहनें रोने लगी और रात को यमुना किनारे बैठकर दोनों ही बहुत दुखी थी और मन ही मन कह रही थी कि ठाकुर जी, हमसे क्या गलती हो गई है ऐसी,
हमने क्या गुनाह कर दिया जो आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, रात को जो ठाकुर जी थे, उनकी इस भावना को जब उन्होंने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो पुजारी जी के सपने में आकर उन्होंने फटकार लगाई पुजारी जी को, जो वहाँ के गोसाई जी थे पुजारी जी, उनको कहा कि उन दोनों बहनों को सुबह सम्मान सहित यहाँ मंदिर में लेके आना और दर्शन करवाना। तो जब पुजारी जी ने कहा ठीक है, और रात को जब दोनों बहनें यमुना किनारे बैठकर रो रही थी, अपनी किस्मत को कोस रही थी, तभी वहाँ हमारे ठाकुर जी श्री बांके बिहारी नाव में बैठे हुए श्री राधा जी के साथ और अपनी सभी सखियों के साथ वहाँ नाव चलाते हुए पहुँचे। तो नाव में से जो एक उनकी ललिता सखी थी, सबसे पहले वो उतरी। तो दोनों बहनों को देखकर बोली, तुम दोनों यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और इतने दुखी क्यों हो? इतनी रात हो गई है, जाओ तुम सो जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? तो दोनों बहनों ने, हमीदा ने और हसीना ने रोते हुए कहा कि हम अरब देश से श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आए हैं, पर हमें दर्शन नहीं करने दिया गया, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो ललिता ने कहा, जो श्री कृष्ण जी की सखी थी, कि तुम बहुत भाग्यशाली हो सखियों, दूर दूर से जिन्हें लोग मिलने आते हैं वो आज खुद तुम्हारे दर्शन के लिए आए हैं। ऐसे जब ललिता ने ऐसे कहा तो इसके बाद उन्होंने इशारा किया और हमारी ठाकुर जी नाव में से जैसे ही तट पर उतरे तो दोनों बहनें देखकर समझ गई कि जैसा गुरुजी ने रूप का बखान किया था, वो श्री बांके बिहारी जी, वो हमारे ठाकुर जी यही हैं। और उन्हें देखकर, श्री ठाकुर जी को देखकर उनके चरणों में गिर गई और सदा के लिए उन्हीं की हो गई। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी, हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे कन्हैया जी, कि जो उनकी सच्ची भक्ति से, सच्ची भाव से, सच्ची श्रद्धा से अ, भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, तो वो उनके हमेशा साथ ही रहते हैं, उन पर सदा अपनी कृपा बरसाते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो, ये लीला कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।